से मिलके क्यों नहीं जो डिस्ट्रिक्ट जींद के 19 हमारे किसान नेता शहीद हुए हैं उनको एक जगह इनकी स्मृति बनाई जाए या इनका नाम लिखा जाए, वो तो कमेटी फैसला करेगी। लेकिन हमारा एक मोटो है कि शहीद स्मारक बनेगा और सभी 19 भाइयों का बनेगा, इकट्ठा ही बनेगा, और वो खटखट टोल प्लाजा के ऊपर। क्यों कि खटखट टोल प्लाजा एक ऐसी कर्म भूमि है, ऐसी संघर्षशील भूमि है जिससे इतनी जागृति आई है लोगों में। लाखों की संख्या में यहां से लोग इतने मतलब उजागर हुए थे कि हमने अपनी किसानी को बचाना। विश्व में नाम चल लिया, विश्व में नाम चला है, इसीलिए तो हमने खटखट टोल प्लाजा के ऊपर ये संघर्ष करके ये जमीन को खरीदा है। और इसको हम आप लोगों की दयारी, समाज की दयारी, तो जल्दी इसको भव्य बना देंगे। राम राम। मैं मंजीत कोथ फिलहाल उचाना मौजूद है और खटखट टोल कमेटी खटखट टोल से किसान नेता पहुंचे हैं। आज के कुछ खास मुद्दे लेके हैं, के कुछ आगामी प्रोग्राम है, बातचीत कराएंगे आखिर क्यों पहुंचे हैं, के कुछ खास मुद्दा लेके चल रहे हैं। प्रधान जी राम राम। राम राम भाई मंजीत। प्रधान जी के कुछ खास है, आज मीडिया बुलाई है? आज जो है मंजीत, आप लोगों को याद होगा कि 12 दिसंबर को खटखट टोल के ऊपर जो है किसानों की पंचायत हुई थी, जिसमें जो है किसान आंदोलन की बरसी मनाई गई थी। उसी के अंदर जो है वहां पर एक घोषणा की गई थी कि खटखट टोल के ऊपर एक किसानों का शहीद स्मारक बनाया जाएगा। लेकिन कुछ जो है परिस्थितियां इस चीज की रही कि जमीन ना मिलने के कारण, जमीन क्यों नहीं मिली कि लोग, जमीन बहुत थी वहां पर आसपास, लेकिन वो बड़े थे, कोई 2 एकड़ का, कोई 3 एकड़ का, लेकिन उतना बजट जो है भी नहीं था और इतनी जरूरत भी नहीं थी। हमें जरूरत थी 300 गज से लेकर के 500 गज के बीच में कोई जमीन का टुकड़ा हमें मिल जाए जहां पर हम ये शहीद स्मारक बनाएं। परंतु अब वो जमीन का जो है समाधान हो चुका है और जमीन खटखट टोल कमेटी को मिल चुकी है। तो 27 तारीख को एक तो इसी जमीन का जो है जहां पर भी ये शहीद स्मारक बनेगा किसानों का, उसका भूमि पूजन है। और दूसरा जो है हमने, क्योंकि खटखट टोल हमें पहले भी पहलवानों के साथ जो है, जब पहलवानों का आंदोलन चल रहा था तो पहलवानों का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम खटखट टोल के ऊपर हुआ था और बहुत लोगों ने जो है उनको समर्थन भी दिया पहलवानों को कि हम आपके साथ हैं। उसी कड़ी में हमारे ही देश की बेटी विनेश फोगाट, जो दुर्भाग्यवश किसी कारण मेडल से चूक गई, अब उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, ये एक भाग्य का फेर था, जो भी उसके साथ परिस्थितियां बनी और उसका 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से वो मेडल नहीं ले पाई। परंतु हमारी एक जिम्मेवारी बनती है, उस बहन ने जो संघर्ष किया, उस बेटी ने जो संघर्ष किया है, उसके संघर्ष को, उसको आशीर्वाद स्वरूप उसको हम एक सम्मान दें। इसीलिए 27 तारीख को खटखट टोल पर विनेश फोगाट भी यहां पर पहुंचेगी, उनका सम्मान समारोह है। और इसी के लिए हम आज आपके पास जो है यहाँ मीडिया को बुलाया है कि भाई आप ये जो है प्रोग्राम आप जो अनाउंस कर दें आपके चैनल के थ्रू कि 27 तारीख को विनेश फोगाट खटखट टोल के ऊपर पहुंचेंगी। जो भाई बलाली या उस दिल्ली से जो बलाली तक की उसकी जिस दिन वो यहां पर आई थी 17 तारीख को, आपने देखा होगा कि इतना हुजूम उस जगह पर जुड़ा था। तो जो लोग वहां नहीं पहुंच सके वो अपना आशीर्वाद देने के लिए वो खटखट टोल के ऊपर 27 तारीख को पहुंचे। वो विनेश 27 तारीख को, क्योंकि उसने स्पेशली जो ये कहा था कि मैं खटखट टोल के ऊपर आना चाहती हूं, क्योंकि वो हमारी एक कर्म भूमि भी है, क्योंकि उस जगह भी हमने अपने आंदोलन की गूंज खटखट टोल पर भी गूंजी थी पहलवानों की। तो इसलिए जो है वो 27 तारीख को यहाँ पर खटखट टोल पे पहुंचेगी। प्रधान जी एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है, नीरज चोपड़ा, मन्नू भाकर या फिर सुमित वाल्मीकि जो मेडल लाए हैं उनको क्यों नहीं बुलाया गया? एक डिस्क्वालीफाई विनेश फोगाट, उसको बुला रहे आपने, ऐसा क्यों? मंजीत, जितने भी पहलवान जिन्होंने जो मेडल लिए या जो लोग जो है मेडल ना ले पाए, जो है जिन्होंने भी भागीदारी ओलंपिक के अंदर जो है भारत की तरफ से जो भी खिलाड़ी वहां पर गए हैं, वो सभी हमारे लिए सम्मानित हैं। परंतु कुछ परिस्थितियां ऐसी हो गई, हम ये नहीं कि हम हर एक पहलवान या हर खिलाड़ी को जो है हम सम्मानित नहीं कर सकते। ये एक जो है एक अलग से एक प्रोटोकॉल है, आप ये मत समझें कि हम किसी का के साथ पक्षपात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो परिस्थितियां इस बच्ची के साथ बीती हैं,
इसका जो हौसला एकदम से ये जो डिमोरलाइज हुई है, ये एक समाज की जिम्मेवारी है कि इसके मोराल को हम ऊपर उठाएं। यही एक बस कारण रहा है इसको बुलाने का कि ये लड़की मायूस होकर के टूट ना जाए, क्योंकि इसमें इसका कसूर नहीं था। लेकिन अब वजन 100 ग्राम ये नहीं कम कर पाई, और जिसको इसने जो है हराया कुश्ती में, वही जो है फिर उसके बाद सिल्वर मेडल लेकर के भी गई। अब इसको ना सिल्वर मिला ना गोल्ड ही मिला। जिनको ये क्वालिफाई करके, अगर ये उसी दिन अपने आप को जो है ये कह देती कि मैं चोट की वजह से मैं अगला बाउट नहीं खेल सकूंगी, तो इसके लिए इसका सिल्वर पक्का था, इसको मिलना था। परंतु इसको जो है पूरा भरोसा था कि जो लड़की आज पहलवान वहां पर गोल्ड के लिए जो फाइनल में पहुंची हुई है, इसको ये 2 बार हरा चुकी थी, जो यूएसए की पहलवान थी। अब इसलिए सिर्फ इसके साथ सहानुभूति क्यों हुई कि इसके न कसूर होते हुए भी इसको इतनी ज्यादतियों का सामना करना पड़ा। इससे पहले ब्रजभूषण के साथ जो इसका एपिसोड चला, वो आप सबको पता है। आपको इतने दिन तक आंदोलन में इनको समय भी नहीं मिला था कि अपनी प्रैक्टिस करने का, लेकिन फिर भी जो है इसने क्वालिफाई किया ओलंपिक के लिए, और ये ओलंपिक में गई, और गई भी इसने उस पहलवान को चित किया जो अभी तक जो है हारी नहीं थी। बिल्कुल। इसलिए इसके साथ ये आप कोई भी प्लेयर ये ना सोचे कि हमारी अनदेखी की जा रही है समाज के द्वारा, परंतु इसका कारण मुख्य ये था कि ये बच्ची बहुत ज्यादा जो है डिमोरलाइज हो चुकी थी, और समाज की ये जिम्मेवारी बनती है, जो बच्चा मायूस हो गया उस बच्चे की मायूसी को खत्म करने के लिए उसका सहयोग किया जाए। बिल्कुल। प्रधान जी राम राम। जगह कौन सी, मतलब रोड के सहारे ली है या कड़े ली है अपने यहाँ भी जगह? सबसे पहले आपके चैनल जितने जो आप कर रहे हैं उनका मैं धन्यवाद करता हूं, जो आप हमारा समय समय पर सहयोग करते रहते। ये जगह ग्रीड है जो अपना, उसके साथ लगते हैं, 1000 गज जमीन है उसके साथ ही लगते हैं, और जगह बहुत बढ़िया जगह मिली है, रोड के ऊपर है, बिल्कुल एकदम फ्रंट बहुत बढ़िया है। ये तो उन शहीदों का जो मतलब प्रेम भाव किसान के साथ, जैसे आपस में किसान थे वो जुड़ाव था, उसी के कारण ये जमीन भी बड़ी सुटेबल बढ़िया मिली। क्योंकि जींद जिले किसान थे, मतलब उनकी मूर्ति स्थापना होगी उस जगह। ऐसा है, वहां शहीदी स्मारक बनाया जाएगा, जैसे हमारे जींद में सैनिकों का शहीदी स्मारक, उसमें मतलब जैसे हम स्मारक का आप डिजाइन देखोगे वो वहां भी है, जो अपने जींद में है वो स्मारक बनेगा। ये में एक बात और है, जो देश में शहीद होते हैं, जो समाज में शहीद होते हैं, उनको याद करने के लिए ये सिर्फ एक चिन्ह बनाए जाते हैं। उनकी फोटो तो दिलों में होती है, लेकिन ये जब उनके चिन्ह बनेंगे, आने वाली पीढ़ियां, अगर हमारा पोता या हमारा परपोता ये पूछेगा ये लोग कौन थे, तो उनको ये प्रेरणा मिलेगी, ये वो लोग थे अपने समाज को बचाने के लिए, और इनके प्रेरणा स्रोत बनेंगे, ताकि उनकी जो आने वाली जनरेशन में संस्कार बढ़े कि अपना बचाव और अपना समाज की सेवा करने से ही होगा। जो कि समाज को समझेंगे, धर्म कर्म को समझेंगे, उनके संस्कार बढ़िया होंगे, नशा मुक्त होंगे, मतलब सब कुछ मतलब उनकी शिक्षा से ही आगे बढ़ेगी। जो जमीन है काफी कॉस्टली भी होगी, किस तरह खर्चा, मतलब किस तरह इकट्ठा करोगे या फिर इकट्ठा कमेटी करेगी? ऐसा है, कोई चीज समाज के लिए कॉस्टली नहीं होती, समाज ही कॉस्टली होता है, कोई और चीज जमीन जायदाद कोई कॉस्टली नहीं होती। जो परमात्मा ने जब जिस टाइम उसको मतलब हाजिर कर दिया, कीमत नहीं देखी जाती। कीमत तो उनकी है जिनकी मतलब शहीद स्मारक जिनके बारे में बढ़ गए, उनकी कीमत है, हमें जमीन की कोई कीमत नहीं उनके सामने। फिर भी मतलब इसके लिए जो है, क्योंकि पहले भी देखो ये सारे जो सामाजिक काम हैं वो समाज के सहयोग से बनते हैं। समिति के पास कोई ऐसा नहीं कि हमारे पास कोई खजाना है, अलादीन का चिराग है कि हम उसमें से निकाल करके पैसा लगाएं। समाज का काम समाज ही करता है। और जो लोग जो है पहले भी ये मुहिम चलाई थी कि एक मुट्ठी अगर कोई देता है तो एक बहुत बड़ा ढेर बन जाता है। इसी तरीके से हम सब के सब पास जो है अलग जगाएंगे इस चीज के लिए, ताकि भाई ये स्मारक जो है एक भव्य स्मारक बने, ताकि लोग इस किसान स्मारक को याद रखें कि हाँ भाई जींद के अंदर कोई किसानों का स्मारक बना हुआ है।
प्रधान जी राम राम। राम राम जी। प्रधान जी, एक बात चली थी पहला गांव में बनाए दो, मतलब जिस गांव में किसानी साधत हो नहीं उस गांव में बनाए दो, लेकिन किस तरह सहमति बनी कि उरे बनाया जाएगा खटखट टोल पे? देखिए, सबसे पहले मंजीत भाई आपको और आपके चैनल दर्शकों को राम राम। देखिए, जो आपने बात बताई है कि भाई ये बात चली थी कि जहां भी शहीद होया है भाई उसको गांव बनाओ, उसके लिए कोई कोताही नहीं, कोई मनाही नहीं है। लेकिन हमने सबसे सलाह करके, पूरी टीम ने सलाह करके सभी लोगों तो अनिस भाई राम राम। राम राम। किस तरह जाया जाओ भूमि पूजन के बाद? लोगों से मिलोगे, कमेटी जाओगे, समाज में किस तरह उतरोगे? फिर जिस तरह अब तक जो सामाजिक संस्थाएं चल दिया है, जिस तरह अपनी धर्मशाला लगावा, गौशाला लगावा या और कोई जो समाज का काम है, ट्रस्ट काम करे ना, जो उनको चलाने का तरीका है ना, ये सेम तरीका इसी तरह अपनावांगे। गांव में भी जावांगे, जो मतलब देने योग्य प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं उनका भी सहयोग लेवांगे। और जो कमेटी ने पिछले साल 12 दिसंबर के प्रोग्राम में कहा था कि भाई भव्य शहीद स्मारक बनेगा और साथ में विनेश बहन का जो सम्मान समारोह है वो आयोजित किया जाएगा 27 तारीख को। तो क्या अपील करना चाहोगे आप जींद जिला के जो लोग हैं उनसे, जनता से? जींद जिला और जहां तक भी आपकी वीडियो जाए, सभी लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि इसी माध्यम से हम लोगों तक ये बात पहुंचा रहे हैं और कोई माध्यम नहीं, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि जो साथी बहन के समारोह में जो रूट था दिल्ली एयरपोर्ट से बलाली तक वहां नहीं पहुंच पाए, तो आपकी बहन खटखट टोल के ऊपर 27 तारीख को आ रही है। और जिन साथियों ने अपने किसान आंदोलन में शहादत दी उनके लिए भी स्मारक का भूमि पूजन है। उस दिन आप आकर के शहीद किसानों को श्रद्धांजलि और बहन के सिर पर आशीर्वाद रुपया हाथ रख करके उसका मनोबल बढ़ाना। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप 27 तारीख को खटखट टोल के ऊपर। टाइम क्या रहेगा और जगह कौन सी रहेगी? नहीं, जहां पर स्मारक बनेगा उसी जगह के ऊपर प्रोग्राम होगा। और सुबह 10 बजे हवन का टाइम है और 12 बजे विनेश और साथ में बजरंग है, साक्षी मलिक है और अरस भाई भी आएंगे। तो मतलब जो संघर्ष के साथी रहे सभी हम उधर इकट्ठे मिलेंगे। जो ग्रिड है बिजली घर इसके पास में? बिल्कुल, इसके साथ लगती जमीन के ऊपर जी, किसी और को भी इनवाइट किया है? कोई किसान नेता, कोई और? नहीं, जितने किसान नेता है संघर्ष के साथी सभी उस दिन वहां पर आएंगे। कोई मतलब स्पेशली रूप से किसी को, मतलब सारे संगठन है जो इनविटेशन दिया? सभी 36 बिरादरी, हर एक आदमी, हर एक व्यक्ति उधर इनवाइट है, क्योंकि ये सबका 36 बिरादरी का काम। कोई राजनीतिक लोग भी पहुंचेंगे? अगर वो हम स्पेशल किसी का निमंत्रण नहीं है, अगर आना चाहेंगे तो वो अपनी मर्जी से आ सकते। स्वागत है सभी का। भाई यानी इस खटखड़ है, किसान नेता सारे बैठे हो रहे हैं, बातचीत करी है और 27 तारीख ने एक बड़ा प्रोग्राम रखा गया है, भूमि पूजन भी है। जो किसान जींद के किसान थे जो दिल्ली बॉर्डर पर बैठे थे, जिन्होंने शहादत दी है, उनकी मूर्ति स्थापना भी करी जाएगी। ये पहले भूमि पूजन होगा। तो इसके बारे में आपकी क्या कुछ राय? आपने भी सर्वे कमेटी के जरिए अपनी राय रखनी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।